मैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, राजीव हार्ट केयर, अपने सभी कानपुर नगरवासियों और देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हृदय रोगों से मुक्त हों। आज की इस व्यस्ततम जिंदगी में जहां हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट काफ़ी कॉमन है, मैं आप सभी लोगों को हृदय रोगों और उनसे बचने के संबंध में कुछ सुझाव और जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को हृदय रोगों को पहचानने के संदर्भ में कुछ संकेतों के बारे में बताना चाहूँगा। वयस्कों में सीने में दर्द के साथ उल्टी आने का एहसास होना, सीने में दर्द के साथ दर्द का दोनों हाथों में या पीठ के पीछे प्रवाहित होना, चलने पे सांस फूलना या थक जाना, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलना या थक जाना और बैठने या आराम करने पर उस दर्द का सही हो जाना, अनियंत्रित व तेज़ धड़कन का होना, चक्कर, बेहोशी का आना, सीने पर दबाव, भारीपन या जलन का होना, ये सभी हृदय रोगों के लक्षण हैं। ऐसे किसी भी लक्षण होने पर अपने निकटतम डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें। उसी तरह से बच्चों में जन्म के बाद शरीर का नीला पड़ना, सांस का फूलना, तेज व अनियंत्रित धड़कन का होना, बार बार फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शंस का होना या बार बार निमोनिया का होना, दूध पीने के साथ या खाने के साथ अत्यधिक पसीना आना, ये सभी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं। ऐसे किन्हीं भी लक्षण होने पर अपने डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें। अब मैं आप सभी लोगों को रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ऐसे वो कौन लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर का खतरा सबसे ज़्यादा है। ऐसे कोई भी लोग, अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या उसकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक पड़ चुका है, जैसे कि उसके माता पिता भाई बहन में अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ चुका है, तो उसे हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा है। वो लोग जिनकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है या जिनकी खून में वसा की मात्रा ज़्यादा है, जो किसी न किसी तरह के नशे का सेवन करते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, इन किसी चीज़ का सेवन करते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसा देखा गया है कि कई सारी मरीजों में जिन्हें हार्ट अटैक पड़ता है, उन्हें सीने में दर्द नहीं होता। इसे आम जन की भाषा में साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। 4 तरह के लोगों में सीने में दर्द नहीं होता हार्ट अटैक होने के उपरांत भी। इनमें सबसे पहले वो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है या डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं। दूसरी वो महिलाएं जो 45 साल से ज़्यादा उम्र की हैं। तीसरे जो मेल्स जो 60 या 60 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के हैं। और चौथे वो लोग जिनका पहले कभी बाईपास का ऑपरेशन हो चुका है। इन सभी लोगों को हार्ट अटैक होने पर सीने में दर्द नहीं होता। इसके अप्रति उन्हें बेचैनी, घबराहट, सांस का फूलना, थकावट, अनईजीनेस होता है। तो ऐसे किसी भी लक्षण होने पर अपने निकटतम डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें, उसे दिखाएं और तुरंत एक बीपी और एक ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो कि ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिलना है या फिर वो दवाइयों से अपने घर पर रह कर ट्रीटमेंट ले सकता है। साथ ही साथ मैं हार्ट डिजीज़ के कैसे उनसे बचें, इस बारे में भी कुछ आपको सुझाव देना चाहूँगा। हार्ट डिजीज़ से बचने का आसान उससे कुछ अपने लाइफ स्टाइल में आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पहले भी हार्ट की प्रॉब्लम फैमिलीज़ में रही है, जिनके माता पिता भाई बहन में किसी को पहले हार्ट अटैक रह चुका है या जिनकी फैमिलीज़ में शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन सभी लोगों को एक अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें वो रोज़ाना कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें। सर्दियों में वो ट्रेडमिल कर सकते हैं अपने घर में। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, अपनी वसा रहित चीज़ों से दूर रहें, उनसे परहेज करें, नशे से मुक्त रहें, किसी भी तरह का नशे का सेवन ना करें, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, इन सब का सेवन ना करें। और अंत में कहना चाहूँगा, खुश रहें, बिकॉज स्माइल एक ऐसी चीज़ है, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज़ करती है। अब कई लोगों के मन में एक ये भी चीज़ आती है कि ऐसा क्या कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, सर्दियों में कम तापमान होने के कारण शरीर में कैटेकोलामाइन एक तरह का रसायन होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये कैटेकोलामाइन आपकी रक्त वाहिनियों को संकुचित या छोटा कर देता है। तो ऐसे लोग जिनकी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज उसमें रुकावट है या उसमें चिकनाई है, तो ऐसे सभी लोगों के धमनियों में खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे क्लॉटिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को हार्ट अटैक होते हैं। ये कैटेकोलामाइन सर्ज
अधिकतर रात में या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक रात में या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी कॉमन है। सो इनसे बचने के लिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि रखिए अपने दिल का ख्याल, अगर खुद से और परिवार से करते हैं प्यार, आपका जीवन अमूल्य है। इस संदर्भ में मैं 2 लाइनों से गुनगुना के आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू।